Hello students, today we will read chapter number 12 which is Changing Times. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. तो यहाँ पे चेतन दास जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मेरा नाम चेतन दास है और बहुत साल पहले मैं आपके जैसे बच्चों को पढ़ाया करता था, लेकिन आजकल मैं अपना टाइम अपने पुराने दिनों के बारे में राइट करके लिख के गुजारता हूँ। जब मैं यंग होता था तब मैं अपना टाइम स्पेंड किया करता था, कैसे हम लोग रहते थे, उस सब के बारे में अब मैं राइट करता हूँ, लिखता हूँ। तो अभी मैं एक राइटर हूँ। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू, और मैं आपके साथ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अ बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. That was when we lived in डेरा गाजी खान। जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं मुझे वो समय अभी याद है जब मैं 9 साल का था, और आज से लगभग 60 साल पहले, 60 years पहले की बात है। हम लोग डेरा गाजी खान में रहा करते थे। कौन कह रहा है? चेतन दास जी कह रहे हैं। ये जो डेरा गाजी खान है ये अभी करेंटली पाकिस्तान, जो नेशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। आज ये जगह डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस वक्त पे हमारे पास बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट वॉज हैपनिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। और एक दिन मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमें अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। में अपने घर को और अपने गाँव को छोड़ते हुए बहुत दुखी था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। वहाँ पे मेरे सारे के सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. तो मैं, मेरे बाबा, मेरी अम्मा और मेरे छोटे भाई बहन, हम सब ने एक ट्रेन पकड़ी और हम लोगों ने यहाँ दिल्ली के पास एक जगह पे आने के लिए ट्रेन पकड़ी। तो like us, many people move from our area also moved। हमारी तरह हमारे एरिया के बहुत सारे लोग अपनी जगह से चले गए, मूव कर गए, इधर उधर उन्हें जाना पड़ा। People were saying that our country was being divided into two, India and पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है वो अब दो देशों के रूप में डिवाइड हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान बन रहा है हमारे देश से। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। जैसे हम लोग पाकिस्तान से इंडिया, भारत आ गए, वैसे बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर बीइंग पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें चेतन दास जी बताते हैं कि हम लोग जब इंडिया में आ गए, जब ट्रेन से हम लोग इंडिया आ गए थे पाकिस्तान से, तो हम लोग कहाँ पे रहे? हमें कैंप में रहना पड़ा। हमें कुछ वक्त तक कैंप में रहना पड़ा। तो हम लोग बड़े बड़े टेंट्स में रहते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स में बहुत सारे टेंट लगाए हुए थे और हम लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों चेतन दास जी को अपना घर छोड़ के यहाँ मूव करना पड़ा? देखो बच्चों, क्या हुआ था। अ, ऐसे हुआ था कि अ, आपको पता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 1947 में। हमारा जो नेशन है, इंडिया जो है वो फ्री हो गया था, उसे फ्रीडम मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ब्रिटिशर्स थे। तो हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी करते हैं ना? तो ऐसा क्या हुआ था कि हमारा जो देश है, जो इंडिया है, उस पे बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स ने, यानी कि जो इंग्लैंड, जो ब्रिटिश जो नेशन है, वहाँ के लोगों ने रूल किया था हमारे इंडिया के ऊपर। तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट क्या किया? फाइट किया, जिनमें बहुत सारे नेम्स थे। महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऐसे बहुत सारे लोग लोग थे जिन्होंने क्या किया। और भगत सिंह जी थे, ऐसे सरदार भगत सिंह और
चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर इंडियंस को रूल करना चाहिए, आप लोग अपने 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 नेशन में वापस लौट जाओ और हमें इंडिपेंडेंस हमारी दे दो। तो लास्ट में फाइनली ब्रिटिशर्स जो हैं वो हार मान गए, उन्हें गिव अप करना पड़ा और वो हमारे इंडिया से चले गए। तो जिस दिन वो लोग चले गए, जब उन्होंने हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी, तो उस डे को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब मिली थी इंडिया को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस? वो मिली थी 15 अगस्त 1947 में। तो बच्चों, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा इंडिया था वो एक बड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा नेशन था, तो उन लोगों ने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो एक नेशन है वो बना पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कुछ पोर्शन को बना दिया इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो गया। तो जो लोग ज़्यादातर जो मुस्लिम्स थे, कुछ लोग, वो लोग चले गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो हिंदू फैमिलीज़ या फिर सिख फैमिलीज़ या नॉन मुस्लिम्स रहते थे कुछ कुछ, उन्हें आना पड़ा इंडिया में। तो यही सब जब हुआ था ना, तो यही सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जिनके बारे में चेतन दास जी बता रहे हैं कि कैसे उन्हें अपना घर छोड़ के, डेरा गाजी खान छोड़ के इंडिया में आना पड़ा था। और ऐसे ही इंडिया से भी कुछ लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है। तो हमें ब्रिटिशर्स से कब इंडिपेंडेंस मिली? 15 अगस्त 1947 में। अब देखते हैं आगे चेतन दास जी कैसे रहे। अ न्यू होम, एक नया घर। One day, Baba told us that we had been given some land in सोहना विलेज। तो एक दिन बाबा ने हमें बताया, यानी चेतन दास जी को बताया कि उन्हें सोहना विलेज में, सोहना गांव में थोड़ी सी ज़मीन मिल गई है। अब ये सोहना विलेज कहाँ पे है? ये है हरियाणा में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे हरियाणा, इंडिया के मैप में हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा को लोकेट कर लेना। तो वहाँ पे उन्हें ज़मीन मिल गई थी चेतन दास जी के बाबा को। He said that we could build our house there। तो चेतन दास जी के जो बाबा थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हम लोग अपना उस ज़मीन पे जाके अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। अच्छा, ये क्यों खुश था? क्योंकि इससे पहले ये लोग कहाँ पे रह रहे थे? ये लोग बड़े बड़े टेंट्स में रह रहे थे, कैंप में रह रहे थे। जहाँ ये लोग टेंट में रहते थे, इन्हें बहुत सारी परेशानियां होती होंगी, है ना। तो जब इन्हें पता चला कि इन्हें ज़मीन मिली और अभी अपना घर बना सकते हैं, तो चेतन दास जी बहुत ही खुश हुए। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। तो बाबा और अम्मा, जो चेतन दास जी के बाबा और अम्मा थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत की घर को बनाने के लिए। द चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, बच्चों ने भी मदद की। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। तो जो बाबा थे इनके, उन्होंने क्या किया, ज़मीन से मिट्टी खोदी और इन बच्चों ने क्या किया, जो पैन्स होते हैं, जो तसले होते हैं ना, जिसमें मिट्टी भर के हम लोग घर बनाते हैं, आपने देखा होगा घर बनते हुए, तो उससे फटाफट से फिल कर दिया, मिट्टी से फिल कर दिया और उसे अपनी अम्मा को पास कर दिया, दे दिया। और इस तरीके से इन लोगों ने मिलजुल के अपने घर बनाने में सबने हेल्प की। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। जो मिट्टी बाबा ने खोदी थी, जो इन्होंने इकट्ठा की, उसमें गुड़िया और गुड़िया की जो अम्मा, यानी चेतन दास जी की मम्मी, और गुड़िया शायद इनकी बहन होगी, तो उन्होंने इसमें भूसा मिला दिया, हस्क मिला दिया। हस्क मतलब होता है भूसा। ऐसा क्यों किया? ताकि अच्छे से वॉल्स बन सके। तो बाबा ने क्या किया, बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने उस मिट्टी से क्या बना ली, घर की दीवारें बना ली। देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी फैमिली मिलके हेल्प कर रही है। मम्मा जो है वो मिट्टी में हस्क, मम्मा और गुड़िया मिट्टी में हस्क यानी कि भूसा ऐड कर रहे हैं, बाबा वॉल बना रहे हैं। ऐसे हर कोई किसी ना किसी वर्क में लगा हुआ है और ये लोग खुद से अपना घर तैयार कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, आजकल तो हम लोग लेबर्स को पे करते हैं और वो लोग हमारा घर बनाते हैं। लेकिन तब इतनी पॉवर्टी थी, इतनी गरीबी थी, और ये लोग इतनी दूर से आए थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, तो इन्हें सारा काम खुद से करना पड़ा। और बहुत ही हार्ड वर्किंग तरीके से, हार्ड वर्किंग लोग होते थे और उन्होंने अपना घर खुद बनाया। ऐसे बहुत सारे के सारे लोग ऐसे हार्ड वर्किंग होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, वी ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। इन्होंने क्या किया, आसपास के घरों से गाय का गोबर, यानी काउडंग मतलब गाय का गोबर, गाय का गोबर खरीदा। अम्मा मिक्सड इट विद द मड, अम्मा ने क्या किया, उस गोबर को मड के साथ यानी मिट्टी के साथ मिक्स किया। और शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, उन्होंने इस मिक्सचर से ज़मीन की, फ्लोर की, घर के अंदर जो फ्लोर रहता है उसकी लिपाई कर दी, कोट कर दिया उसे। कहीं कहीं पे आप आजकल भी देखते हो ना, फ्लोर में मिट्टी और गोबर की लिपाई की जाती है। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आर ओल्ड हाउस, जैसे कि वो पुराने अपने डेरा गाजी
वाले जो घर था, पाकिस्तान वाला जो उनका घर था, वहाँ पे जो जैसे वो लिपाई किया करती थी, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे भी मिट्टी और गोबर से घर की लिपाई कर दी, फ्लोर्स की। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा कहती थी कि ऐसा करने से कीड़े मकोड़े घर से दूर रहेंगे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। और उसके बाद किसका टाइम आया? इसके बाद इन लोगों ने छत बनाने का काम शुरू कर दिया, रूफ बनानी स्टार्ट कर दी। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। तो बाबा ने क्या किया, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके जो स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टे होते हैं, उनको क्या किया, उनको चार दीवारों पे फिक्स करके छत का फ्रेम तैयार कर दिया। ठीक है, वुड जो रूफ थी उसका फ्रेम तैयार कर दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। और उन्होंने इस फ्रेम के ऊपर नीम की, यानी कि जो नीम का पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस, उसकी टहनियाँ, और कीकर जो ट्री होता है उसकी टहनियाँ रख दी। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, ताकि जो दीमक है, टर्माइट्स हैं, वो लकड़ी को खराब ना कर सके। आप सभी को पता है कि जो टर्माइट्स होती हैं वो लकड़ी को खा जाती है, खराब कर देती है, कुतर देती है ना, लकड़ी खराब हो जाती है जब उसमें टर्माइट्स लग जाती है, दीमक लग जाती है। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विद मड। अम्मा ने इस छत के ऊपर बाद में पुराने बैग रख दिए, जैसे बोरे होते हैं और पुराने बैग्स होते हैं ना, उन्हें रख दिया और उसे मिट्टी से कवर कर दिया, मिट्टी से ढक दिया। तो इस तरीके से इनकी घर की रूफ बन गई, छत बन गई। देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने कैसे कैसे अपना बहुत सारे एफर्ट्स डाल के अपना घर बनाया, है ना। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स। हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे उनमें से ज्यादातर घर ऐसे ही बने हुए थे, छोटी छोटी चीजों से, मिट्टी से, मड से, वुड से, है ना, और ब्रांचेस से। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग भी थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। चेतन दास जी कहते हैं कि लेकिन मुझे अपना घर सबसे ज्यादा पसंद था। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस। और ये हमारे पुराने घर जैसा ही था, जो पाकिस्तान में जहाँ वो पुराना घर छोड़ के आ गए थे ना, ये वैसा ही था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अ चेंजिंग हाउस, एक बदलता हुआ घर। टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। तो क्या हुआ, धीरे धीरे समय गुजरने लगा और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और मुझे एक नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा wanted मी टू गेट मैरिड। और अम्मा बाबा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो मैं चाहता था, मैंने सोचा कि हम शादी करने से पहले हमें अपने घर को थोड़ा सा रिपेयर कर लेना चाहिए, मरम्मत करनी चाहिए घर की, और एक और रूम बना लेना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। जब मेरी जो उस दौरान लोग क्या कर रहे थे अपने घरों में, जो शहरों में लोग थे वो सीमेंट का इस्तेमाल करने लग गए थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रोंगर। वो कहते थे कि सीमेंट यूज करने से घर जो है वो ज्यादा मजबूत बनते हैं, स्ट्रोंगर बनते हैं। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट। तो हमने भी सोचा कि हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू हाउस। हमने लोहे की बार, लोहे का और सीमेंट का इस्तेमाल करके अपने जो नया रूम था उसकी छत बनाई। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, वी मेड द वॉल्स विद देम। उस दौरान जब उस समय पे बिना पकी हुई ईंटें, यानी कच्ची ईंटें जो है वो मार्केट में मिल जाती थी, तो हमने उनसे अपने घर की दीवारें बना ली। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। तो वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। तो पता है, जब हमने ईंटों से अपनी घर बना ली थी, कच्ची ईंटों से, तो वो बहुत फायदेमंद हुआ। उसकी वजह से हमें बार बार अपने घर को मिट्टी से घर की लिपाई नहीं करनी पड़ती थी हर हफ्ते। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। हम लोग साल में बस एक बार दीवारों को क्या करते थे, चूना करवा लेते थे, वाइट वॉश कर देते थे, और उससे काम चल जाता था। और साथ ही साथ हमने जो किचन है वो भी बना लिया। कहाँ पे बनाया? कोर्टयार्ड में, यानी आंगन में हमने किचन भी बना लिया अपने घर के। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द चूल्हा था, और बर्तन रखने के लिए, वेसल्स रखने के लिए जगह थी। देखो ये घर आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये किचन की पिक्चर है। यहाँ पे एक मिट्टी का आपको चूल्हा दिख रहा है, मड का, और उसके अलावा क्या दिख रहा है, बर्तन रखने की जगह दिख रही है। छोटा सा एक रैक दिख रहा है ना, जहाँ पे इन्होंने वेसल्स रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, जो कि मिट्टी के ही हैं। ज्यादातर चीजें क्या है, मड की बनी हुई है।
देन आई गॉट मैरिड, उसके बाद चेतन दास जी की शादी हो गई। कहते कि मेरी शादी हो गई एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस। उसके बाद हम मेरी वाइफ सुमन आ गई हमारे नए घर में। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। तो खाना पकाने के लिए सुमन जो है वो किचन के फ्लोर में ज़मीन पे बैठ के खाना पकाया करती थी। और वी यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम लोग किचन में दरियों पे मैट में जा बैठते थे और साथ में खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, हम लोग बहुत खुश थे, अच्छा समय था। देखो ये आपको दिख रही है पिक्चर, जो वाइफ है वो बैठ के ज़मीन पे खाना पका रही है और सारे लोग एक साथ मड में मैट पे बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सा हम लोग सब साथ में खाना खाते थे, चीज़ें करते थे और अच्छा टाइम था। ठीक है। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड्स फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। तो लोग क्या करते थे उस दौरान, आजकल जैसे टॉयलेट्स होते हैं तब टॉयलेट नहीं थे, तो लोग खेतों में जाया करते थे टॉयलेट जब उन्हें यूज़ करनी होती थी। ठीक है। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ घरों में लेकिन टॉयलेट के लिए थोड़ी सी अलग सी जगह भी थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी अपने घर के पीछे कच्ची ईंटों से एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया था। Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. तो चेतन दास हमें ये भी बताते हैं कि उस जमाने में उस वक्त पे लोग क्या करते थे, अपने जो टॉयलेट्स होते हैं उनको साफ करने का काम खुद से नहीं किया करते थे, बल्कि जो बस्ती थी, एक जगह थी गांव के बाहर, एक जगह होती थी बस्ती जहाँ पे कुछ लोग रहते थे और वो लोग विलेजेस में आके सिटीज़ में आके टॉयलेट्स को क्लीन करते थे और सारा का सारा जो वेस्ट है यानी जो गंदगी है ना, पॉटी और हर गंदगी सारी की सारी टॉयलेट की गंदगी अपने लेके दूर लेके जाते थे। और वो जो लोग थे उन लोगों को घर के अंदर आना अलाउ नहीं था। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है। आजकल में तो ऐसा नहीं होता है ना। तब क्या होता था, लोग अपने घरों में टॉयलेट क्लीन, कुछ लोग आते थे और टॉयलेट क्लीन करते थे और वो उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उनको अपने घरों के अंदर नहीं आने दिया जाता था, कुछ उनको टच नहीं करते थे कहीं कहीं पे। तो उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन, उन्हें इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था, जो कि गलत बात है। तो ये चीज़ अब बंद हो गई है। तो उस वक्त के लोग जो है वो अपने टॉयलेट जो है वो क्लीन नहीं करते थे और कुछ लोग आगे करते थे। क्या आपके घर में एक टॉयलेट है? अगर है तो उसे कौन क्लीन करता है? तो अब हमारे घरों में, सभी के घरों में टॉयलेट होते हैं और हम लोग अब खुद ही इन्हें क्लीन करते हैं। लेकिन पहले के लोग खुद नहीं करते थे, वो सोचते थे कि टॉयलेट क्लीन करना इज़ अ बैड थिंग, उसे वो बुरा काम समझते थे। तो कुछ लोगों को वो लोग हायर करते थे। ठीक है। मोर चेंजेस, थोड़े और चेंजेस आए। माई टू सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। उस घर में मेरे दो बेटे और एक बेटी पैदा हुई थी। टाइम पास, समय गुजरता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, और बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 15 years ago our daughter Simi got married and moved to Palwal। तो 15 साल पहले मेरी जो बेटी थी सिमी, उसने उसने शादी कर ली और वो पालवाल एक जगह है वहाँ पे चली गई। व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड, जब मेरा बेटा राजू शादी करने वाला था, जब उसकी शादी होने वाली थी, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो हमें लगा कि हमें घर को नई दुल्हन के लिए तैयार रखना चाहिए। बाय देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। उस समय तक सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, पकी हुई ईंटें यूज करने लगे थे। इससे पहले तो कच्ची ईंटें यूज की थी ना इन्होंने, अनबेक्ड ब्रिक्स, अभी पक्की ईंटें यूज करने लगे। We also used them for the walls and put up lintel for the roof। तो हमने भी पक्की ईंटें यूज की और छत में, छत की जगह पे क्या बना दिया, लिंटल बना दिया। दिख रहा ना, फ्लैट सा लिंटल बना हुआ है। तो हमने ऑल्सो वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। और हमने जो फ्लोर था उसको भी मार्बल यानी जो संगमरमर के चिप्स होते हैं उससे और सीमेंट से बहुत ही फैंसी सा और स्ट्रॉन्ग सा मजबूत सा फ्लोर बना लिया, जैसे आजकल बनते हैं ना वैसे। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और हमने टॉयलेट में पाइप लगवा दिए जिससे सारा का सारा वेस्ट खुद ब खुद घर से बाहर चला जाता है, जैसे आजकल में लगे हुए रहते हैं। द किचन वर मेड बिगर, किचन को बड़ा बनाया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। राजू की वाइफ अब मिट्टी का चूल्हा यूज नहीं करती। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस। तो वो जो है वो खड़ी रहती है और खड़ी होके गैस में चीज़ें कुक करती है। ठीक है। सीइंग न्यू थिंग्स, उसके बाद नई नई चीज़ें देखना। माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। तो मेरा जो छोटा बेटा मोंटू था वो दिल्ली में चला गया, दिल्ली में मूव कर गया, दिल्ली में रहने लग गया क्योंकि उसे वहाँ पे एक नौकरी मिल गई थी। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली। अब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। हम लोग
मैं और मेरी वाइफ सुमन जो है वो साल में कभी कभी मोंटू कुछ महीनों के लिए मोंटू के पास रहने रहने चले जाते हैं, एंड विद राजू एंड सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। तो और बाकी के टाइम में हम अपने बड़े बेटे राजू के साथ सोना विलेज में ही रहते हैं, जहाँ पे उनका घर बना हुआ है। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम। तो हम लोग जब क्या करते हैं, दिल्ली सोना से जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो हम कहाँ से गुजरते हैं, गुरुग्राम से। बीच में हम लोग गुरुग्राम से गुजरते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। तो गुरुग्राम में बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। देखो दिख रही है ना। A few years ago, राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। कुछ साल पहले राजू ने क्या किया, अपने टॉयलेट और बाथरूम को क्या करा, रेनोवेट कराया, अच्छा बनवाया दोबारा से। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने अपने बाथरूम में कलरफुल टाइल्स, जो रंग बिरंगी टाइल्स लगवाई। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। तो यहाँ पे चेतन दास जी कहते हैं कि सोचो, लोग सिर्फ नहाने वाली जगह में इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं नहाने वाली जगह बनाने के लिए। क्योंकि जब चेतन दास जी बच्चे थे तो उन्होंने बहुत सारी पॉवर्टी देखी, उन्होंने बहुत छोटे से घर में वो रहे, बहुत हार्डवर्क किया। तो आज उन्हें बहुत हैरानी हो रही है कि उनका बेटा एक बाथरूम में इतना सारा खर्चा कर पा रहा है, इतनी कलरफुल टाइल्स लगवा पा रहा है। आई एम नाउ 70 years old। वो कहते हैं कि अब मैं 70 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। और इतने सारे सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, अपने खुद के घर में भी बहुत सारे चेंजेस देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। और मुझे नहीं पता कि मेरे जो पोते हैं वो कहाँ रहना चाहेंगे और उनका घर कैसा होगा, है ना। उनका घर तो और भी बेटर होगा। आई वंडर वट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो डेरा गाजी खान है, जिसे हम लोग बचपन में छोड़ के आ गए थे, वहाँ के घर आज के दिन में कैसे दिखते होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। और मेरे जो सारे बचपन के दोस्त थे वो आज कहाँ कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारा चेतन दास जी सोच रहे हैं और राइट कर रहे हैं। तो ये एक बच्चों, ये एक आपने आज एक जर्नी पढ़ी चेतन दास जी के बचपन से लेके आज तक की उनकी लाइफ की। हमने जर्नी को देखा कि चेतन दास जी ने अपने जब 9 year old, जब छोटे से डेरा गाजियाबाद में रहते थे, वहां से लेके 70 year old आज वो हो गए। तो उस बीच में उन्होंने कितने सारे चेंजेस देखे, क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसे कैसे रहे, कैसे कैसे उन्होंने घर देखे, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हुई। इंडिया का पार्टीशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो उसके बारे में वो बता रहे थे। तो ये था चेंजिंग टाइम्स, यानी कि समय कैसे बदलता है और टाइम के साथ क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे।